देश का सबसे स्वच्छ शहर कहलाने वाला इंदौर इन दिनों एक कड़वी सच्चाई से रूबरू है। चमकते अवार्ड्स और स्वच्छता के दावों के बीच भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दी। नल से आ रहा पानी प्यास बुझाने के बजाय बीमारी और मौत का कारण बन गया। जहां इस त्रासदी ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि सियासत को भी गरमा दिया है। दरअसल भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों की संख्या को लेकर अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। जहां जिला प्रशासन 4 से 7 मौतों की पुष्टि कर रहा है, वहीं बीजेपी पार्षद कमल वाघेला ने खुलकर कहा कि अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है और एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। ऐसे में मेयर और मंत्रियों के बयान भी अलग अलग आंकड़े पेश कर रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम और आक्रोश दोनों बढ़ रहे हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जबलपुर स्थित डबल बेंच ने इस केस की सुनवाई की और राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। इसके अलावा नगर निगम ने हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 4 लोगों की मौत का जिक्र किया गया है, जहां कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा है कि क्षेत्र में साफ पानी दिया जाए, सभी प्रभावित मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाए और मौतों से जुड़ी पूरी जानकारी पेश की जाए। ये जनहित याचिका साफ और सुरक्षित पानी को मूल अधिकार मानते हुए दायर की गई है। पहली 2 याचिका पर 6 जनवरी को सुनवाई होगी, जबकि तीसरी याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले में अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस लगातार मोहन सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर प्रश्न उठा रही है। जहां इसी मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। आदरणीय इंदौर वासियों, ये 15 लोगों की मौत जहरीले पानी से होना, अगर इसके लिए दोषी किसी को ठहराया जाए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सत्ता का अहंकार और भ्रष्टाचार इसका सबसे घातक हथियार है। इन हत्याओं में ये हत्याएं हुई है। ये रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी इंदौर वासियों, अधिकारियों के माथे पर अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहती है। वहीं इंदौर में दूषित पानी के मामले पर राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट में किए गए पोस्ट में लिखा, इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? ये फोकट का सवाल नहीं, जवाबदेही की मांग है। इसके अलावा बीजेपी की सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी एमपी सरकार पर तीखा प्रहार किया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उमा भारती ने लिखा, इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारा प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। वहीं स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि गंदा पानी, बदबू और कीड़े महीनों से नलों में आ रहे थे। जनप्रतिनिधियों से बार बार शिकायत की गई, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज काफी समय से 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट का आता है ना, पूरा 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान है। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है बोले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है। ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। ऐसे में तमाम आरोपों के बीच सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए अपर आयुक्त को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि प्राथमिक जांच में पानी में बैक्टीरिया की मौजूदगी सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दूषित पानी में विब्रियो कोलेरी जैसे जीवाणु पाए गए, जो हैजा और गंभीर डायरिया का कारण बनते हैं। इसी वजह से सैकड़ों लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हुए, जबकि कई मरीज तो आईसीयू तक पहुंच गए। बहरहाल भागीरथपुरा की घटना ने इंदौर की उस छवि को झकझोर दिया है, जिस पर शहर को सालों से गर्व था। ऐसे में सवाल अब सिर्फ मौतों की गिनती का नहीं है, बल्कि सवाल जवाबदेही का है कि क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, क्या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलेगा, या फिर ये मामला भी कुछ दिनों में फाइलों के ढेर में दब जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट की अगली सुनवाई से अब पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।